सो आज मैं जो पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ एज अ फेलो एडटेक एंटरप्रेन्योर, कि हम सब गुड स्टार्टअप्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, गुड एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से ग्रेट एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स भी निकल सकते हैं, या टेक्नोलॉजी की बात नहीं भी करूँ तो ग्रेट एजुकेशन एंटरप्रेन्योर्स हम बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो है, उसके ऊपर मेरा आज प्रेजेंटेशन है, द गुड वर्सेस ग्रेट अमॉन्ग एडटेक स्टार्टअप्स। सो व्हाट इज अ गुड स्टार्टअप, व्हाट इज अ गुड एडटेक स्टार्टअप? मेरे हिसाब से गुड एडटेक स्टार्टअप वो है, या गुड एजुकेशन स्टार्टअप वो है जो एग्जिस्टिंग डिमांड्स के ऊपर वर्क कर रहा है। मतलब आज जिस तरह से हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस चलते हैं, जिस तरह से कोचिंग चलती है, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जो चल रहा है, उसकी कुछ डिमांड्स हैं, उनको आइदर in the classroom they need some kind of a content, or on the back end they need some kind of a support। ये उनकी existing demands हैं। तो कोई startup अगर उन existing demands को अच्छे से meet कर रहा है तो वो एक good edtech startup। लेकिन मैं बात करने आया हूँ कि great edtech startup कहाँ से निकल सकता है। So this is a picture of Henry Ford, और वो जिस चीज़ पे बैठे हैं, it was his invention, innovation, I don't know। सो इनसे पूछा गया ये बनाने के बाद कि भाई क्या आपने अपने कस्टमर्स से बात की थी ये बनाने के पहले, क्या उनसे आपने उनकी राय ली थी? उन्होंने बोला कि इफ आई वुड हैव आस्क्ड माय कस्टमर्स बिफोर मेकिंग दिस, आई वुड हैव एंडेड अप क्रिएटिंग अ फास्टर हॉर्स कार्ट। कस्टमर्स आपको एग्जिस्टिंग डिमांड की बहुत अच्छी जानकारी दे देंगे कि वी हैव दिस प्रॉब्लम, दिस इज अ बॉटलनेक, दिस इज अ चैलेंज, प्लीज सॉल्व इट फॉर अस एंड वी विल पे। बिल्कुल देंगे। लेकिन अगर आप उसके अंदर कुछ अपना इमेजिनेशन और ट्रेंड्स की समझ आगे लगा के थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोचें, तो आप एक डिसरप्शन और एक ग्रेट स्टार्टअप की तरफ बढ़ जाएंगे। सो एक ग्रेट एडटेक स्टार्टअप जो होगा वो मेरे हिसाब से 5 मेजर चैलेंजेस पे वर्क करेगा। क्विकली देखते हैं 5 मेजर चैलेंजेस कौन से हैं। पहला मेजर चैलेंज है केटरिंग टू 1.3 बिलियन लर्नर्स। 130 करोड़ लर्नर्स को केटर क्या किया जा सकता है? हमारी सरकार के पास जो सिस्टम है, सरकार मीन्स द मोस्ट रिसोर्सफुल थिंग इन कंट्री, इस सरकार, इसके पास जो सिस्टम है वो भी बेयरली 32 करोड़ स्टूडेंट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का फिगर है, को केटर कर रहा है, और बहुत स्ट्रगलिंग वे में केटर कर रहा है। हमारे सामने चैलेंज है 1.3 बिलियन लर्नर्स को केटर करना। सो इफ अ स्टार्टअप कैन डू समथिंग इन दिस डायरेक्शन, ग्रेट एडटेक स्टार्टअप बनेगा। दूसरा चैलेंज, क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज इम्प्योर फ्रॉम द सोर्स। यहाँ पे एक टीचर है जो एलिफेंट की स्पेलिंग ELEPHENT लिख रहे हैं। अब ये बच्चे बार बार अंग्रेजी की इस क्लास में नहीं बैठने वाले हैं। एक बार जब गलत स्पेलिंग आ गई तो शायद जिंदगी भर तक गलत स्पेलिंग जाएगी। एंड दिस इज एन एपिडेमिक इन अवर इंडियन इंस्टीट्यूशंस कि टीचर्स ही सही नहीं पढ़ा रहे हैं। सो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि सोर्स ऑफ लर्निंग जो है, जो गंगा की गंगोत्री है, वहां से ही प्योर गंगा आ सके, अगर कोई ऐसा कर सके, सो दैट विल बी ह्यूज एडवांटेज टू द एजुकेशन सिस्टम। थर्ड चैलेंज, 21st सेंचुरी स्किल्स। अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर बेयरली इसके ऊपर कोई बात कर रहा है कि वो स्किल्स जो आज से 15 साल बाद जरूरी होने वाली हैं, उसके बारे में सिस्टम अभी क्या कर रहा है? बिकॉज एक बच्चा आज अगर नर्सरी में एडमिशन लेता है, वो आज से 15 साल के बाद स्कूल छोड़ता है, या 22 साल या लगभग 20 साल के बाद एजुकेशन सिस्टम से निकलता है। क्या आप उसको उस टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप उसको अभी के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो? सो 21st सेंचुरी स्किल्स में, एज यू कैन सी, दिस रोबोट इज किकिंग दिस ह्यूमन विच इज हैपनिंग राइट नाउ। ऑटोमेशन एंड AI इज एक्चुअली किकिंग लॉट्स ऑफ ह्यूमन जॉब्स। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा स्टार्टअप आए जो कि मास लेवल पे ये बता सके कि 21st सेंचुरी स्किल्स वो कौन सी हैं जो एक ह्यूमन को एम्प्लॉयबल रखेंगी। एंड मैंने पहले ही बोला था कि आज किसी भी स्किल की लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है। तो क्या कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि मास स्किल पे ये कर सके? एनीबडी वांट्स टू लर्न अ न्यू स्किल, एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी नई स्किल डेवलप करा देंगे। चौथा चैलेंज अगर कोई ग्रेट एडटेक स्टार्टअप सॉल्व कर सकता है तो वो है रीस्किलिंग ऑफ सीनियर सिटीजन। आज हमें यूथ का डिविडेंड नजर आ रहा है, बट व्हाट अबाउट 20 years later? आवर पॉपुलेशन इज गोइंग टू एज। और अगर वो रीस्किल नहीं करते हैं तो वो एक लायबिलिटी, नेशनल लायबिलिटी बनने वाले हैं। सो देयर हैज टू बी अ सिस्टम वेयर इवन टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ you should be able to contribute to the economy। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इस एज पे बिल्कुल वैसा ही ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में काम किया जाएगा जैसे वो यंग बंदा करता है, नहीं।
बट सम वे और द अदर एनी ह्यूमन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। वो कैसे कर सकता है, राइट? सिस्टम में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। सिस्टम बोल देता है 60 साल के बाद बैठ जाओ, देखते हैं पेंशन हो पाएगी तो ठीक है, अदरवाइज कुछ एक स्कीम्स हैं, राइट? लास्ट चैलेंज जो एक ग्रेट एडटेक स्टार्टअप सॉल्व कर सकता है वो है, एंड प्रमोद जी इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव टू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अभी आप देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी जाने के लिए मान लीजिए सिर्फ एक ही ट्रेन है, सबको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना ही है। दिस इज द आइडिया, एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द नर्सरी टू ग्रेजुएशन एक ही ट्रेन है, इसी में ट्रेन में बैठ के ही वो अपने लास्ट डे ऑफ एजुकेशन तक जा सकता है। एंड दिस क्रिएट्स ऑल द वाइसेस ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक सिस्टम। हो भी रहा है, ना चाहते हुए भी सिस्टम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। व्हाई आर देयर नॉट multiple ways where I can join the workforce even without going through a regular school? So I actually dream of a day when my kid can go to the T lab and a different kind of a college and join an MNC as a very good employee. So मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 चैलेंजेस के ऊपर अगर कोई स्टार्टअप वर्क करता है, बहुत टाइम लगेगा, फ्रूट्स बहुत देर में आएंगे, बट ग्रेट एंड वर्ल्ड वाइड सक्सेस का फॉर्मूला इन्हीं 5 चैलेंजेस में छुपा हुआ है।